हमें हमारे चर्च में पता चला, अनाउंसमेंट हुई तो मुझे पता चला कि पाक मिशन में जो है वो इंटर्नशिप करवा रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन यूथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, एम्पावर करती है अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को। मुझे इंटर्नशिप के बारे में थ्रू फेसबुक पता चला था। मैं एक्चुअली एक बहुत बैकवर्ड एरिया से आई हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की कम्युनिटी इतनी डेवलप नहीं है, तो जब मैं यहाँ पे आई तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा यहाँ पे सर्वाइव करना था। मैंने अपनी लाइफ में कंप्यूटर पहली बार यूज़ किया और मुझे कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। सब मुझे लगता है पर्सनली कि मेरे लिए चैलेंज था कि मैं मुल्तान से इधर आके मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की। और पहला तो चैलेंज मेरी अपनी सेल्फ़ के लिए था। मुझे लग रहा था कि शायद 2-3 मंथ्स मैं यहाँ पे रह सकूँ, जैसा कि इतनी दूर से आकर यहाँ पे एडजस्ट होना था। इधर आने से पहले मैंने किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से ना पहले काम किया, इंटर्नशिप भी नहीं की थी। तो ऑब्वियसली जब मुझे पता चला कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में NGO में मेरी सिलेक्शन हो गई है तो आई वॉज़ क्वाइट नर्वस। मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं घर से यहाँ पे निकला तो ऑलरेडी पापा बीमार भी थे, तो एक मुझे ये फ़ैसला भी करना था कि मैं उधर से इधर आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैं यहाँ पे आया और मैं मतलब एडजस्ट हो ही रहा था, अच्छे से सारे डिपार्टमेंट्स में सीख रहा था, लर्न कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली 2 माह गुजरने के बाद पापा की डेथ हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा मुझे यहाँ पे, और मुझे लग नहीं था रहा कि मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकूँगा। जब स्टार्ट किया मेरे लाइन मैनेजर, मेरे सर और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया और अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कंप्यूटर को यूज़ कर सकती हूँ खुद से। बिकॉज़ अब मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, तो जब मैं यहाँ पे आई तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मुझे लोगों से बात करनी आई, मोर देन कि मुझे लोगों से इंगेज करना आया। मुझे जो है ना हाई मैनेजमेंट की जो लेवल की जो मीटिंग्स थी ना उसमें इंगेज किया जाता था, और मतलब ना सिर्फ इंगेज किया जाता था, अगर मैं खुद की अपनी कोई राय भी देना चाहती थी तो वो मेरी राय को सुना जाता था। जो यहाँ पे लोग थे मेरे सारे सीनियर्स, सब ने यहाँ पे दुआ भी की और मुझे समझाया और मतलब तसल्ली दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो तो कुछ नहीं सकता और खुदा के साथ मुकाबला किसी का नहीं है, तो हर एक की लाइफ में ये दिन आना है, तो कोई बात नहीं, इसको जो है ना अपने पापा के लिए आप इसको बेस्ट करो। और आज मैं ये चीज़ प्राउडली बता सकता हूँ कि मैंने अपनी 6 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट की है। ऑब्वियसली बात करती थी, इंटरव्यू देती थी, कहीं भी इंटरव्यूज़ दिए थे बैंक के लिए, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पहले। मेरा यहाँ पे आके जो सा एक वर्क प्लेस को लेके प्रोफेशनल पॉजिटिव एटीट्यूड जो सा बिल्ट हुआ है, जो कि पहले नहीं था। एटिकेट्स ऑफिस के क्या होते हैं, किस तरीके से लोगों से गुफ्तगू की जाती है, आप एक जगह पे रह के आप खुद को कितना कॉन्साइज और कितना आप जो है लोगों से गुफ्तगू करते हैं, वो सीखा है मैंने बहुत ज़्यादा। मैंने BSc कंप्यूटर साइंस में की है, तो मैंने अपनी ड्यूरिंग स्टडी लाइफ आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं था। जब यहाँ पे आई तो मुझे हर चीज़ का प्रैक्टिकल करने को मिला, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला जिसमें मैं IT को, नेटवर्किंग को अच्छी तरह से समझ सकती थी। PMS के अंदर जो कंटेंट राइटिंग का साइकिल था वो किस तरह वर्क करता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पब्लिकेशंस के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह के लिए, जो भी इसके अंदर कंटेंट जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, उस सारी साइकिल का मुझे पता चला। मुझे लगता है कि जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क किया है वो मुझे ज़्यादा, जो मैंने पढ़ा है वो अब ज़्यादा समझ आया प्रैक्टिकल वर्क करने की वजह से। और सेकेंडली इनकम टैक्स पे मैंने काम किया, ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। मैंने जो था प्रपोज़ल का जितने उसकी जो बुनियादी ज़रूरत फाउंडेशंस की एलिमेंट्स थे वो सब मैंने किए। जैसे हमारे प्रपोज़ल का फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट डिज़ाइन आता है, उसके बाद मीटिंग एवेल्यूशन प्लान होता है, उसके बाद बजट होता है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने प्रपोज़ल में बनाई थी। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि इंसान की सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसी में होती है जिसमें वो ज़ीरो होता है। इस इंटर्नशिप का जो एक हिस्सा क्लोज टू माय हार्ट है, टू बी ऑनेस्ट, मैं कहना चाहूँगा वो है स्पिरिचुअल लर्निंग मेरी। मैं जो सा है मेरा फोकस तो था इस तरफ, लेकिन मैं हैबिट नहीं थी डेली दुआ करने की, कभी कर ली, कभी मिस हो गया, बाइबल पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, तो डेली हैबिट नहीं थी। जैसे मुझे कहा जाता था कि आप दुआ करो तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशंस होती थी, लेकिन अब मैं प्रे कर सकती हूँ और मुझे कहा जाए तो मैं बल्कि खुश होकर दुआ करती हूँ। हम बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग उन चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और
और जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते ना, जब तक हम जो है ना उन चीज़ों को ढूंढ नहीं सकते हैं। तो जब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना ड्यूरिंग, जब सर हमें लेक्चर्स देते हैं, तो हम उन चीज़ों पर सोचने पे जो है ना सोचते हैं उन चीज़ों को, फिर हम उनको सर्च करते हैं। इन 6 मंथ्स में मेरी जो प्रैक्टिस बनी है 1 आवर डिवोशन की, इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। कहते हैं ना, चिन्ह लो और नहीं वेख्या जम्या नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर गई, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लाहौर गई, और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम था। यहाँ से कभी मैंने घर से दूर इस तरह से ट्रैवल नहीं किया इतने दिन रहने के लिए, और नाइट स्टे भी होते थे, तो हम काफ़ी इन्जॉय किया। अखुवत फाउंडेशन जैसी जगह पे पहली दफ़ा गई मैं, MIK में पहली दफ़ा गई, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। एज अ प्रोफेशनल तौर पे भी हम लोगों से मिले हैं, और हमारी आपस में जो इंटर्न्स के साथ मेरी बॉन्डिंग थी वो और ज़्यादा अच्छी होगी, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया उनके साथ। Thank you so much PMS for providing me this opportunity. Thanks to PMS. Thank you everyone.